ये आकाशवाणी है। क्रांतिवीर दलवा प्रस्तुत है विष्णु प्रभाकर के हिंदी मंच नाटक केरल का क्रांतिकारी का रेडियो रूपांतर सत्येंद्र शरत ने किया है। तो सुनिए नाटक क्रांतिवीर दलवा। आज प्रस्तुत है इस नाटक की दूसरी और अंतिम कड़ी। महाराज की जय हो। दीवान वेलुतंपी महाराज के दर्शन करना चाहते हैं। वेलुतंपी इस समय यहाँ? जी महाराज। उन्हें तुरंत आने को कहो। जो आज्ञा महाराज। प्रणाम महाराज। वेलु, कहाँ रहे तुम इतने दिन? क्या समाचार है? महाराज क्षमा करें, बहुत बुरी खबर लाया हूँ। क्या हुआ? कोल्लम के बाद उदयगिरी और पद्मनाभपुरम में भी हमारी पराजय हुई। नागरकोविल भी हमारे हाथ से निकल गया। हाँ? फिरंगियों की सेना समुद्री तूफान की तरह तिरुवनंतपुरम की ओर बढ़ रही है। ओह, ये कैसा दुखद अंत है। ये अंत निश्चित ही है, पर मैं राज्य पर आंच नहीं आने दूंगा। क्या मतलब? ये पत्र पढ़िए महाराज। मैं वेलुतंपी स्वीकार करता हूं कि मैंने जानबूझकर महाराज की अनुमति के बिना फिरंगियों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा फहराया है। महाराज को मेरी योजना का पता नहीं था। जी नहीं, ये नहीं हो सकता। यही होगा महाराज, राज्य को बचाना है। आप मुझे विद्रोही घोषित करेंगे और तुरंत करेंगे। फिरंगियों की सेना किसी भी क्षण यहाँ पहुंच सकती है। नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। महाराज, ये मेरा और आपका प्रश्न नहीं है, पूरे राज्य का प्रश्न है। राज्य को बचाने के लिए आपको साहस बटोरना होगा और मुझे कड़े से कड़ा दंड देना होगा। ये दंड तुम्हें नहीं तंपी, मुझे मिलेगा। जानता हूं महाराज। फिर भी प्रार्थना करता हूं कि मुझे तुरंत जाने की अनुमति दीजिए। मैं फिरंगियों के हाथ में नहीं पड़ना चाहता। मैं उनके आने से पहले यहां से निकल जाना चाहता हूं। निकल सकोगे? उसकी चिंता न करें। एक दिन आप सुन लेंगे कि तंपी ने अपने प्राण आप ले लिए, लेकिन फिरंगियों के हाथ नहीं आया था। तंपी, तुम इतने बड़े हो। यह भावुक होने का समय नहीं है महाराज। मुझे जाने की अनुमति दीजिए, और जाने से पहले एक प्रार्थना और करना चाहता हूं। बोलो, मैं कुछ भी करूंगा तुम्हारे लिए। महाराज, ये मेरी प्यारी तलवार है। यही मेरी संपत्ति है और यही मेरी शक्ति। मैं नहीं चाहता कि ये फिरंगियों के हाथों में पड़कर अपवित्र हो। इसे आप किलीमानूर के किले में पहुंचा दीजिए, वहां ये सुरक्षित रहेगी। और कुछ? फिरंगियों के आने पर उनसे संधि कर लीजिए। एक नया दीवान भी नियुक्त कर लीजिए और मेरे सिर पर एक बड़ा सा इनाम घोषित कर दीजिए। ओह तंपी, तुम... अच्छा महाराज, विदा। हे पद्मनाभ स्वामी, मां भद्रकाली, क्या होगा अब इस वीर पुरुष का? बहुत बुरी खबर है महाराज। फिरंगियों ने नगर को घेर लिया है। ये तो होना ही था। हमारा उनका क्या मुकाबला हो सकता है? फिर भी बहादुरों ने उन्हें बता दिया कि आजादी के लिए हम किस सीमा तक जा सकते हैं। वो हमारा सर काट सकते हैं, परंतु झुका नहीं सकते। क्षमा करें महाराज, उनका संदेश आया है कि यदि राज्य को बचाना है तो नई संधि करनी होगी। ओह, तुम उन्हें संदेशा भिजवा दो कि हम तैयार हैं। उन्हें यह भी बता दो कि इस विद्रोह के लिए हम जिम्मेदार नहीं हैं। हमारे दीवान वेलुतंपी ने हमसे बिना पूछे युद्ध छेड़ दिया था। हमारी दृष्टि में वो विद्रोही और विश्वासघाती है। हम उसे पकड़ने का पूरा प्रयत्न करेंगे। हम और हमारी जनता सदा की तरह कंपनी सरकार की मित्र और विश्वास पात्र है। यही किया जा सकता है आज की परिस्थिति में महाराज। लेकिन महाराज, वो चाहते हैं कि आप उम्मिणी तंपी को अपना नया दीवान नियुक्त करें। क्या उम्मिणी तंपी को दीवान बनाए? हम विवश हैं। हम हाँ सेनाध्यक्ष, विवश हैं हम। और सेनाध्यक्ष, तुम्हें पता है वेलुतंपी कहाँ होगा इस समय? इतना ही पता लगा है महाराज कि वो कुछ विश्वास पात्र साथियों के साथ पश्चिम की ओर जाते देखे गए थे। ठीक है, तुम जाओ। जो आगे महाराज। वेलुतंपी का क्या होगा? क्या होगा देश पर प्राण न्यौछावर करने वाले वीर पुरुष का?
माँ भद्रकाली। महाराज ने मुझे याद किया? हाँ गोपालन, तुम हमारे विश्वास पात्र बंधु हो। महाराज का मुझ पर विश्वास है, ये मेरे लिए गौरव की बात है। हम तुम्हें काम सौंपना चाहते हैं। मैं प्राण देकर भी आपके विश्वास की रक्षा करूंगा। ये देखो, ये वेलुतंपी की तलवार है। जी महाराज। इसे किलिमानूर के किले में पहुंचाना है और इसकी सुरक्षा का पूरा प्रबंध करना है। जी। ये प्रतीक है हमारी स्वतंत्रता की अदम्य आकांक्षा का। जानता हूं महाराज, आपकी आज्ञा का पालन होगा। प्रणाम महाराज। ओह, कैसा अंत हुआ हमारे स्वाधीनता संग्राम का, जिसने राज्य के स्वाभिमान के लिए प्राणों का मोह नहीं किया। उसे मृत्यु दंड देना होगा। हे पद्मनाभ स्वामी, हे प्रभु। महाराज, हमें बहुत खुशी है कि आपने हमारी सभी शर्तें मान ली हैं। आपकी और आपके राज्य की रक्षा का भार आप हम पर है, पर आप फिर कोई विद्रोह करने का साहस न कर सके। इसलिए हम चाहते हैं कि जैसे भी हो वेलुतंपी को गिरफ्तार किया जाए और फांसी पर लटका दिया जाए। हमारी फौजें उसकी तलाश कर रही हैं, पर प्रेसिडेंट का ऑर्डर है कि महाराज उसके मृत्यु दंड की घोषणा करें। मैंने कुछ कहा है महाराज? मैंने सुन लिया है और वेलुतंपी को मृत्यु दंड देने के आदेश पर हस्ताक्षर भी कर दिए हैं। गुड। सेनाध्यक्ष। जी महाराज। तुम चारों ओर अपने सैनिकों को भेज दो। गांव गांव घर घर जाकर उसे ढूंढो और यह भी घोषणा करवा दो कि जो व्यक्ति जिंदा या मृत वेलुतंपी को पकड़वाने में मदद करेगा उसे 5,000 रुपए इनाम दिए जाएंगे। जो आज्ञा महाराज, ऐसा ही होगा। और महाराज, मैंने आपकी अनुमति मानकर उसकी संपत्ति की जब्ती के आदेश निकाल दिए हैं। वेल डन, वेल डन। यही करना चाहिए था। और मैंने हाथियों को भेजकर उसके विशाल भवन को भी नष्ट भ्रष्ट करवा दिया महाराज। क्या? हाँ महाराज, और उसके रिश्तेदारों, दोस्तों और उससे सहानुभूति रखने वाले सभी लोगों को पकड़कर जेल में बंद करवा दिया है। बाद में उन्हें किसी निर्जन टापू पर निर्वासित कर दिया जाएगा। शाबाश महाराज। हमें यकीन है कि दीवान वेलुतंपी को राज्य अब कोई विद्रोह करने का साहस नहीं कर पाएगा। अगर किसी ने किया तो हम आपको विश्वास चलाते हैं कि उसे दबाने में हम आपकी पूरी मदद करेंगे। हम हर तरह से आपकी और आपके राज्य की रक्षा करेंगे। हाँ, मुझे आप पर विश्वास है। तो फिर अब संधि पर हस्ताक्षर कर लिए जाएं? संधि पर हस्ताक्षर तो कर्नल मैकाले को करने होंगे, तभी हम करेंगे। वेल वेल, जैसा आप चाहें, कर्नल मैकाले से कह देंगे। तो महाराज, हम चलें? आप घोषणा करवा दीजिए। सुने सुने सुने, सब नागरिक, स्त्री पुरुष सब सुने। हमारे राज्य के परम शत्रु और बागी वेलुतंपी को महाराज मृत्यु दंड की सजा दे चुके हैं। वो दुष्ट कहीं छिप गया है। जो व्यक्ति उसे जिंदा या मुर्दा पकड़वाने में मदद करेगा, महाराज उसे 5,000 रुपए इनाम देंगे। और जो व्यक्ति उसे अपने घर में छिपा कर रखेगा या और किसी तरह उसकी मदद करेगा, उसे मृत्यु दंड तक दिया जा सकेगा। सुने सुने, सब खासों, नर नारी सब सुने। जो भी वेलुतंपी का पता देगा, महाराज उसे 5,000 रुपए का इनाम देंगे।
आजादी की लड़ाई का ये कैसा अंत। अब तो फिरंगियों की जकड़ और मजबूत हो गई है। एक तरह से गुलाम हो गए हैं हम। मुझे तो हमारे प्यारे दलवा वेलुतंपी की चिंता है। न जाने कहाँ मारे मारे फिर रहे होंगे वो। और तुम्हें चारणी की याद नहीं है? कैसी ओजस्विनी वाणी थी उसकी। वो तो दलवा की चेतना ही थी। सुना कि वो वेलुतंपी से शादी करना चाहती थी। लेकिन आजादी के दीवानों के पास शादी करने की फुर्सत कहाँ होती है। कितनी कोशिश की उसने, पर अब सब ऐसा लगता है जैसे कोई सपना देखा हो। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? बोलो। हम इस गांव के रहने वाले मछुआरे हैं, मछली पकड़ते हैं। अच्छा, क्या तुमने वेलुतंपी को इधर से जाते हुए देखा है? उसे देखे हुए तो बहुत दिन हो गए। हाँ, बहुत दिन हो गए वेलुतंपी को देखे हुए तो साहब। हम नहीं जानते कि वो कहाँ पर है। नहीं जानते तो अब जान जाओगे। सैनिकों जी, गांव में जाकर हर घर की तलाशी लो। मछलियों के जाल में जरूर देखना तुम में से कोई अम्मू कुट्टी तो नहीं है। कौन अम्मन कुट्टी? हमारे गांव में अम्मू कुट्टी नाम की 2 वर्ष की एक बच्ची तो है। बकवास बंद करो। मैं उस अम्मू कुट्टी की बात कर रहा हूँ जो गा गा कर बगावत के लिए भड़काया करती थी। उसे हमने बहुत दिनों से नहीं देखा। हम में से कोई अम्मू कुट्टी नहीं है। मेरा नाम इलियाम्मा है और इसका सारा अम्मा। इनके घरों की तलाशी भी लो। आजकल किसी का भरोसा नहीं, पता नहीं कहाँ जाकर छुप गया वेलुतंपी। लेकिन मैं उसे छोड़ने वाला नहीं। तो महाराज ने घोषणा कर दी है, ये बात उन्हें बतानी होगी। पर वो हैं कहाँ खोजूं? इतना ही जान पाई हूँ कि वो पूर्व की ओर गए हैं। तुम कौन हो? तुम? मैं तो जी मछुआरिन हूँ हुजूर। यहाँ क्या करने आई हो? हुजूर मेरा छोटा बच्चा बहुत बीमार है। इस गांव में एक बहुत अच्छे वैद्य हैं, उनसे दवा लेने जा रही हूँ हुजूर। तुमने अम्मू कुट्टी नाम के किसी गाने वाली महिला को देखा है? वही जो लोगों को भड़काया करती थी। हुजूर, मेरी छोटी सी बेटी का नाम अम्मू कुट्टी है, पर वो तो अभी बोल भी नहीं सकती, बस रोती रहती है। कल से तो कुछ ज्यादा ही रो रही है। और रोना बंद करो। भागो यहाँ से। चलो। ठीक है, जा रही हूँ। मुझे अब तेजी से उत्तर से पूर्व के पहाड़ी गांव की ओर जाना चाहिए। चलती हूँ यहाँ से। हाँ, यही तो है। कौन? अम्मू? हाँ, अम्मू। किस रूप में देख रही हूँ आज? ये सत्य है या सपना या यथार्थ? हर अवसर पर कुछ कविता कह लेती हो। ये गुण तुमसे ही तो पाया है मैंने। कहाँ से आ रही हो? वहां से जहाँ से 5,000 रुपए पाने के लिए हर सैनिक, हर नागरिक तुम्हें खोज रहा है। तो महाराज ने मेरी बात मान ली। तिरुवांकुर बच गया। बच गया? पर किस कीमत पर? बचाने के लिए कीमत चुकानी ही पड़ती है। पर कितनी? कैसी? जितनी भी अधिक, जितनी भी अच्छी कीमत दोगे उतना ही अच्छा फल मिलेगा। मेरे प्राणों की कीमत पर मेरा देश बचता है, तो मुझसे अधिक भाग्यशाली और कौन हो सकता है अम्मू? बताओ। अब तुम कविता करने लगे। पर मैंने यूं ही नहीं खोजा है। मैं तुम्हें यूं ही नहीं छोड़ दूंगी। मैं तुम्हें यहाँ से बचा कर ले जा सकती हूँ। थाई माँ मेरे साथ हैं। ये मार्ग उनका जाना पहचाना है। अम्मू, यहाँ बैठो मेरे पास। हाँ? अंतिम बार। अब मैं आज तुमसे अंतिम बार बात कर लेना चाहता हूँ। मैं हठी और गुस्ताख हो सकता हूँ, पर लक्ष्य भ्रष्ट नहीं हो सकता। मैंने वतन की आज़ादी के लिए युद्ध छेड़ा था। जीत और हार दोनों में से एक परिणाम हो सकता था उसका, और हुआ। अंग्रेज़ों की तोपों के सामने हमारे भाले कुछ न कर सके, पर अदम्य इच्छा शक्ति और उद्देश्य के लिए आदमी की मर मिटने की चाह को तो प्रमाणित कर ही दिया हमने। तभी तो कहती हूँ
तुम्हारी जरूरत है मुझे और मेरे वतन को। हम फिर युद्ध करेंगे। करेंगे अम्मू, पर अभी नहीं। अभी तो हमारे वतन पर राहु की काली छाया फैलती जा रही है। विश्वासघातियों की जाति पनप रही है। अब केवल 3 विकल्प शेष हैं मेरे सामने। फिरंगियों के सामने आत्मसमर्पण कर दूं, या कहीं विदेश में जाकर शरण लूं, या सदा के लिए ये संसार छोड़ दूं। मैं तुम्हें आत्मसमर्पण नहीं करने दूंगी, ना ये संसार छोड़ने दूंगी। मैं तुम्हें विदेश ले जाऊंगी। लेकिन मैं नहीं जाना चाहता। अगर लड़ना ही है तो यहीं रहकर लड़ना चाहता हूं। सेना इकट्ठी करना चाहता हूं। बस थोड़े दिन कहीं छिपा रहना ठीक होगा। तुम भी छिपकर मेरा काम करती रहो पहले की तरह। पर राज्य की और फिरंगियों की सारी सेना तुम्हारी तलाश कर रही है। विश्वास रखो, वो मुझे कभी जीवित नहीं पकड़ सकेंगी। कोई आ रहा है। ओ पद्मनाभन, आओ, रात भी उतरने लगी है, हमें यहाँ से जाना होगा। मेरा विश्वास है कि हम मन्नटी भद्रकाली क्षेत्र में शरण ले सकते हैं। वहां हमें खोजने की बात किसी को नहीं सूझेगी भैया, पर हमें अभी चलना होगा। चल ही तो रहे हैं हम तब से। चरैवेती चरैवेती, चलना है, बस चलना है। चलो आइए भैया। तुम कहाँ जाओगी अम्मू? मेरी चिंता क्यों हुई तुम्हें? मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। माँ भद्रकाली ने चाहा तो फिर किसी दिन मिलेंगे हम। तब तक चिरदिन के मेरे साथी, फिदा फिदा मेरे प्रिय। हम अलग कहाँ हैं जो तुम विदा मांग रही हो? एक दिन मैंने कहा था ना कि तुम ही मेरी चेतना हो, और चेतना शरीर से अलग कहाँ होती है। आज वो प्रमाणित हो गया। जाओ, मेरा काम करती रहो। मिल गया, मिल गया भैया। यही है वो देवी क्षेत्रम। ओह, सवेरा होने वाला है। हम बिल्कुल ठीक समय पर पहुंचे। पूजा हो रही है। मैं मठ के अधिष्ठाता को पुकारता हूं। हाँ, पुकारो। पुजारी जी, पुजारी जी। कौन? द्वार खोलिए। कौन है? 2 विशिष्ट अतिथि आए हैं। कौन है विशिष्ट अतिथि? वेलुतंपी दलवा आए हैं महाराज, और मैं उनका भाई पद्मनाभन हूं। हम मठ में शरण चाहते हैं। वेलुतंपी दलवा और पद्मनाभन शरण चाहते हैं मठ में? जी महाराज। जानते हो कि महाराज ने तुमको जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए 5000 का इनाम घोषित किया है। तुमने यहां आने का साहस कैसे किया? इसलिए किया कि यहां तलाशी लेने का विचार भी फिरंगियों के मन में नहीं आएगा। हम छिपकर यहां रह सकेंगे। हमें कुछ समय मिलेगा राज्य को फिरंगियों की दासता से मुक्त कराने के लिए। और अगर मैं तुमको फिरंगियों के हवाले कर दूं तो? आप ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि आप धर्मगुरु हैं और हमारे महाराज पद्मनाभ स्वामी की ओर से राज करते हैं। उन्हीं महाराज ने तो तुम्हारे सिर पर इनाम बोला है। वो एक चाल है। मेरे कहने पर ही महाराज ने ये सब किया। चाल ये भी तो हो सकती है कि तुम महाराज के कोप से बचने के लिए यहां छिपना चाहते हो। नहीं, मैं देवी क्षेत्र को इस झमेले में नहीं डालना चाहता। चाहूं तो मैं तुम्हें पकड़वा सकता हूं, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। तुम यहां से चले जाओ। फिरंगियों की फौज तुम्हारे पीछे है। पर हम जाएं कहां? जहां तुम्हारे सींग समाए। तुम राजद्रोही हो और यह क्षेत्र राजद्रोहियों को शरण नहीं दे सकता। इसलिए कहता हूं कि इससे पहले कि मेरी नीयत बदल जाए, तुम यहां से चले जाओ। चले जाओ यहां से। चलो, यहां से चलो। एक के बाद एक सारे द्वार बंद हो रहे हैं। होने दीजिए भैया। बार बार होने वाली वर्षा में भीगी मेरे वतन की लाल मिट्टी हमें अवश्य राह दिखाएगी। याद आया भैया। क्या? एक बार जब पहले इधर आया था तो मैंने देखा था पास ही नारियल और केलों के पत्तों की छाया में छोटा सा एक देवी मंदिर है। आइए भैया, वहीं चलते हैं। कहीं भी चलो, क्या फर्क पड़ता है। चलो।
प्रणाम माँ। माँ, आखिर आपने ही शरण दी। थोड़ा समय और मिल गया जीने को। माँ, हमारी रक्षा करना। हम अब आपकी शरण में हैं। जैसे एक सपना देखा था मैंने, फिरंगियों के बढ़ते शिकंजे से मुक्ति पाने का सपना। पूरी रियासत को चेर साम्राज्य की तरह एक करने का सपना। सब चकनाचूर हो गया। पर मैं जानता हूं ये पराजय स्थायी नहीं है। फिरंगियों का राज हमेशा नहीं रहेगा। नए लोग आएंगे और भवन निर्माण फिर शुरू करेंगे, और अंत में फिरंगियों को यहां से भगा देंगे। कोई किसी को हमेशा के लिए गुलाम नहीं बना सकता। आजादी हर आदमी का जन्म सिद्ध अधिकार है, और वो उस अधिकार को प्राप्त करके रहेगा। हाँ? आप यहीं ठहरे भैया। हाँ। मैं आसपास टोह लेता हूँ। खाने के लिए कहीं कुछ केले ही मिल जाएं। नारियल, केले, कटहल और फूलों से भरे अपने इस प्रदेश में हम कितने विपन्न हो गए। आज भीख मांगने का भी अधिकार नहीं है हमें। धान की कलम भी सूख गई है। मैं आता हूँ भैया। माँ, ये तुम भी साक्षात? तुमने मुझे दर्शन दिए माँ। तुमने पूछा है कि क्या मैं अपना रक्त दे सकता हूँ? बिना रक्तदान के स्वतंत्रता का स्वर्ण कमल नहीं खिल सकता। करना ही होगा माँ। जानता हूँ माँ, मुझे रक्तदान करना ही होगा। मैं करूँगा माँ, मैं रक्तदान करूँगा। मैं करूँगा। भैया, क्या हुआ? क्या बात है पद्मनाभन? वे आ गए भैया। उनकी सेना का एक बड़ा दल देवी क्षेत्र से होकर इधर ही आ रहा है। भैया, हम चारों ओर से गिर गए हैं। भैया, चारों ओर से गिर गए हैं। ये अच्छा ही हुआ। तुमने अपने वतन की लाल मिट्टी की बात कही थी ना पद्मनाभन? रक्त की बात कही थी ना? भैया। रक्त का रंग भी लाल होता है। अब मैं समझा। मेरे वतन की लाल मिट्टी को लाल रक्त की जरूरत है। मैं उसकी जरूरत पूरी करूंगा। तब कम से कम रक्तदान करने का मेरा सपना तो पूरा हो सकेगा। लाल मिट्टी, लाल रक्त, रक्तदान का सपना। भैया, आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। अभी समझ जाओगे। देखो ये आवाज सुन रहे हो ना? हाँ भैया। वे आ गए हैं, और तुम जानती हो कि वो मुझे जीवित नहीं पकड़ सकते। क्या कह रहे हैं? वेलुटम्पे, हमें मालूम है तुम मंदिर के भीतर हो। हम नहीं चाहते कि यहाँ रक्त बहे। तुम नहीं चाहते, लेकिन देवी चाहती है। पद्मनाभन। हाँ भैया। मेरे भाई, तुम तो सब कुछ जानते हो। मेरी अंतिम इच्छा पूरी नहीं करोगे क्या? भैया, ये लो, ये कटार पकड़ो। पकड़ो ये कटार। नहीं भैया। और इसे मेरे सीने में भोंक दो। नहीं भैया, नहीं। मैं ऐसा नहीं कर सकता भैया। मैं ऐसा नहीं कर सकता। कायर हो तुम नहीं कर सकते, लेकिन मैं कर सकता हूं। लाओ दो। मैं जीते जी दुश्मन के हाथ में नहीं पड़ूंगा मैं। माँ, मुझे आशीर्वाद दो कि मैं फिर इसी देश में जन्म लूं। भैया, ये क्या किया तुमने भैया? समझ गया। ये तुम्हारा रक्तदान है। मैं तुम्हें तड़पने नहीं दे सकता भैया। मैं तुम्हें इस मर्मांतक पीड़ा से मुक्त करूंगा भैया। मैं तुम्हें मुक्त करूंगा। शांत हो जाओ भैया, शांत हो जाओ। ये क्या? वेलुटम्पे ने आत्महत्या कर ली। अब हम उसे जीते जी नहीं पकड़ सके।
पर कोई चिंता नहीं, हम उसकी लाश को ले जाएंगे, उसको सूली पर टांगेंगे। इसके बागी भाई को भी गिरफ्तार कर लो, और जहां जहां भी इसके रिश्तेदार और दोस्त हो उन्हें भी गिरफ्तार करके सूली पर लटका दो, ताकि सब लोग सबक लें। कायर कहीं के, लाश को सूली पर लटकाएंगे। जीते जी हाथ नहीं लगा सके, मुर्दे को मारकर वीरता का पदक पाना चाहते हैं। कैसा त्रासद अंत हुआ इस तेजस्वी क्रांतिकारी का। त्रासद नहीं, शानदार कहो बंधु। अपने हाथों से अपना सिर काटकर स्वाधीनता की वेदी पर चढ़ाना त्रासदी नहीं है, बल्कि एक ऐसी गौरव गाथा है जिसे युग युग तक गाएंगे और फिर अपना सिर ऊंचा कर लेंगे। और वो गाथा बन जाएगी प्रेरक शक्ति उन आने वाली पीढ़ियों की जो फिरंगियों से लोहा लेगी। बिल्कुल। मैंने तुम्हारी बातें सुन ली हैं, जोर से मत बोलो, अब तो हवा से भी डर लगता है। चुगली खा देगी वो भी किसी से। अभी अभी उसने किसी से कहा था कि अम्मू ने तो वेली से प्यार किया था। वेली के आत्महत्या कर लेने पर वो जिंदा कैसे है? पगली हवा इतना भी नहीं जानती कि अवसान शरीर का होता है, चेतना तो अमर है। तुमने ठीक समझा है, दलवा ने आत्महत्या नहीं की है। स्वाधीनता की बलिवेदी पर रक्त से तर्पण किया है। बिना दिए कुछ मिलता है क्या? ये फिरंगी कायर ही नहीं, मूर्ख भी हैं। तलवा की लाश को सूली पर लटकाएंगे, लेकिन ये लाश तलवा की है कहाँ? लाश तलवा की नहीं तो फिर किसकी है? किसकी लाश है? किसकी है? उनकी अपनी अपनी लाश को सूली पर लटकाकर वो हमें डराना चाहते हैं। समझे नहीं? अजी वो समझते हैं कि दलवा के जाने पर दलवा का अंत हो गया, लेकिन ये दलवा का अंत नहीं है, उनके अपने अंत का आरंभ है। उनके अपने अंत का आरंभ, यानी स्वाधीनता की लड़ाई का आरंभ। हाँ, ये स्वाधीनता की लड़ाई का आरंभ है, और हमने इसकी नींव में अपनी सबसे कीमती वस्तु रखी है, और वो कीमती वस्तु है हमारे दलवा का रक्त। उसके गौरव की रक्षा होनी चाहिए, और मैं जानती हूं इतिहास उसकी रक्षा करेगा। फिरंगी कुछ दिन हमें परेशान कर सकते हैं, लेकिन फिर वही होगा जो सदा होता आया है। जो सदा होता आया है, यानी हमारा प्यारा दलवा हर आने वाले स्वाधीनता सेनानी में जिएगा। हाँ, और तब तक जिएगा जब तक इस देश से फिरंगियों के शासन का अंत नहीं हो जाता है। देर सवेर जुल्म सदा जालिम को ही खाता है। देश की आजादी जिंदाबाद, हमारी स्वतंत्रता अमर रहे। बढ़े चलो, बढ़े चलो, चलो नई मिसाल हो, चलो नई मशाल हो, बढ़ो नया कमाल हो। बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। क्रांतिवीर दलवा। अभी आप विष्णु प्रभाकर के हिंदी मंच नाटक
केरल का क्रांतिकारी का रेडियो रूपांतर सुन रहे थे। रेडियो रूपांतर सत्येंद्र शरत ने किया था। नाटक के निर्देशिका थीं अंजलि शर्मा और प्रस्तुति सहायिका विजय लक्ष्मी। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे अनुराग अरोड़ा, हर्ष बाला, राजेश आहूजा, सलीम खान, M.H. नियाजी, राकेश कंबोज, प्रवीण शर्मा, किशोर सहजानी, सुरेंद्र सागर, जया रंधर, सुनील कुमार लोहिया, श्रीराम शर्मा, तिलक राज, गौरव तंवर, सचिन चौहान, राजश्री विजयलक्ष्मी शर्मा और ऋषि उनियाल। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी दिल्ली पर तैयार किया गया।